हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपकी इकोनॉमिक्स दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे पीपीसी। पीपीसी क्या होता है देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपका पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके और भी नाम है, इसको और नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या है देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। इस तरह इसके 5 नाम हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखिए आप इसकी। इट रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जैसे नाम से पता लग रहा है कि क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो देखिए ऐसे ग्राफ के थ्रू क्या होता है, आपके दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई और रीजन। अब दो एक्सिस है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो ही गुड्स ले सकते हैं। तो देखिए गुड्स ए गुड्स बी, तो क्या किया हमने उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया। अब दो गुड्स के क्या करेंगे, पॉसिबल ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि जैसे ये मेरे पास, अब देखिए अब क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमेशा लिमिटेड होते हैं। मैंने बताया इकोनॉमिक्स में, अब हमेशा ये मान के चलेंगे कि आपके पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। मान लो तो प्रोड्यूसर है, उसके पास लैंड लिमिटेड होगा, लेबर लिमिटेड होगी, रॉ मटेरियल लिमिटेड होगा। तो मान ली जैसे लैंड है, अब वो क्या लैंड पे क्या कर सकता है, अब जैसे मान ली ए का प्रोडक्शन इतना कर दिया तो इतना बी का कर देगा, या फिर वो क्या करेगा बी का बिल्कुल नहीं करके पूरे पे ए ही कर देगा, या फिर क्या करे पूरे पे बी ही कर दे। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता है वो कॉम्बिनेशन, लेकिन केवल दो गुड्स के, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो ही एक्सिस है। इसलिए क्या बोलते हैं देखिए, इट रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हमने कॉम्बिनेशंस बनाए ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के, कैन बी प्रोड्यूस विद इन गिवन रिसोर्सेज। यस, अब रिसोर्सेज तो क्या लिमिटेड है, तो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और दो गुड्स की। वो आपका क्या कहलाता है, पीपीसी। पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए अब इसकी कुछ अजम्पशंस है। हमेशा आपकी जो इकोनॉमिक्स है ये हमें मान के चलना पड़ता है, हमें कभी कभी कुछ अजम्पशन लेके चलने पड़ते हैं। तो वो क्या है देखिए, पहला क्या है आपका, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। आप मानोगे कि आपके जो रिसोर्सेज है वो क्या है, फिक्स्ड है। सेकंड क्या है, विद गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। यस, आप केवल दो गुड्स ही बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सिस क्या है, दो ही है। उसके बाद रिसोर्सेज कैन फुली यूटिलाइज। यस, आप मानोगे कि जो आपके जो रिसोर्सेज है उनका आपने फुल यूटिलाइजेशन किया, वेस्टेज नहीं किया है। फोर्थ, टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। आप मानोगे कि टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। जो आप टेक्नोलॉजी आपने प्रोडक्शन ए के लिए लिए, ए गुड्स के लिए लिए, वही टेक्नोलॉजी आप क्या करोगे, बी के लिए भी वही लोगे, यानी कि सेम टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। ठीक है, अब देखिए इसको एक हम टेबल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे है। तो कॉम्बिनेशंस बनाए हमने, मैंने जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हमने, दो गुड्स ही क्या लिया, ब्रेड और बटर। देखिए अब मेरे पास क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो मैं क्या करूँगी, अगर जैसे मैं मान लो ब्रेड का ही पूरा प्रोडक्शन कर लेती हूँ तो मैं बटर को जीरो करना पड़ेगा, मुझे उसका प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। अगर मैं एक का बढ़ाऊंगी तो मुझे एक का कम करना ही पड़ेगा, दोनों का तो बढ़ा नहीं सकती है, दोनों का कम करूंगी तो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या करना होगा, मुझे फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए एक का बढ़ाना होगा तो एक को कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका पूरा 15 प्रोडक्शन करती हूँ तो मेरे को बटर को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसका 14 करती हूँ, मैंने इसका कम कर दिया तो क्या करना होगा, इसका बढ़ा दिया, फिर वापस अगर इसका कम कर दिया तो इसका बढ़ा दिया, फिर वापस इसको 12 से 9 कर दिया तो इसका बढ़ा दिया, इसको वापस 5 कर दिया तो इसका बढ़ा दिया। अगर इसका प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो कर दिया तो मैंने क्या किया, बटर का पूरे प्रोडक्शन बटर का कर लिया 5। अब देखिए ये ऐसे कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, अगर एक का बढ़ा रही हूँ, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, तो ये कम ज़्यादा किस लिए होता है, उसको बोलते हैं एमआरटी। एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है एमओसी, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, अगर आपको रेशो की फॉर्म में मिलेगा तो वो क्या होता है, एमआरटी होता है। लेकिन अगर जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना गेन किया है, तो वो क्या होता है, एमओसी होता है। देखिए कैसे, अगर देखिए पहले की यूनिट का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, पहले पे तो ठीक है कुछ नहीं। अब देखिए हम 15 से 14 पे आए तो हमने क्या किया, एक सेक्रीफाइस किया, ठीक है, और एक का गेन किया। उसके बाद हम क्या है 14 से
12 पे आया, तो हमने क्या किया, 2 का तो सेक्रीफाइस किया और 1 का गेन किया। ऐसे ही क्या किया हमने 9 से 12 पे, 12 से 9 पे आया तो 3 का सेक्रीफाइस किया, 1 का गेन किया। ऐसे किया 4 का सेक्रीफाइस किया और यहाँ पर 1 का गेन किया, और यहाँ पर बिल्कुल क्या किया 5 का सेक्रीफाइस किया और यहाँ पर 1 का गेन किया। तो रेशो के फॉर्म में जब आया तो वो क्या हुआ, MRT। लेकिन जब अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चाहिए कि हमने कितना गेन किया है, कितना गेन किया, तो हम क्या करेंगे, उसका रेशो होता है, देखो, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। कैसे, जैसे कि हमने क्या किया, देखिए 1 का सेक्रीफाइस किया अपॉन 1 का ही गेन किया, उसके बाद हमने 2 का सेक्रीफाइस किया और 1 का गेन किया, उसके बाद 3 का सेक्रीफाइस किया, 1 का गेन किया, उसके बाद 4 का सेक्रीफाइस किया, 1 का गेन किया, और उसके बाद 5 का सेक्रीफाइस किया, 1 का गेन किया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 5 ये आ गई। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब आई उसको क्या बोलेंगे, MOC। लेकिन जब अगर आपके रेशो के फॉर्म में पूछ रहा है या रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो क्या होता है, MRT। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये MOC या MRT के कारण हो रहा है कि ये बढ़ती हुई हो रही है या एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अब देखिए इसको, इस टेबल को हम ग्राफ पे समझेंगे, ग्राफ के थ्रू कि किस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक बार बना था, मैं आपको बता देती हूँ वापस। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, 0 x और y, एक्सिस लिए हमने x और y ओरिजिन, ठीक है, इनको डिनोट किया। हमने बटर को नीचे लिया और ब्रेड को वो y एक्सिस पे लिया और x एक्सिस पे बटर को लिया। अब ठीक है, इनको डिनोट किया। देखिए a पे आपका कितना है 15, तो 15 ले लिया, 12 9 6 3, और आपने जो आपके बटर है वो क्या लिया, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए इनको डिनोट करेंगे। आपका जो बटर है, ब्रेड है, वो कितना है 15 है, तो हमने ये 15 है इसी। उसके बाद आपका बटर कितना है 0, तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया, इसको लिख दिया A, ठीक है। सेकंड, आपका ब्रेड कितना है 14 और आपकी बटर कितनी है 1। तो देखिए हम यहाँ से ये हमने क्या किया, इतना तो हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, और ये इतना हमने क्या किया, गेन किया। तो ऐसे करके हम यहाँ B.14 पे आए, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने क्या किया 12 और बटर कितना 2। तो देखिए ये फिर हमने क्या किया, फिर हमने इतना सेक्रीफाइस किया और हमने यहाँ पर इतना गेन किया। तो ऐसे करके हम C पॉइंट पे आए, ठीक है। उसके बाद 9 में क्या किया हमने 3। तो देखिए हम यहाँ से वापस इतना हमने सेक्रीफाइस किया और इतना हमने गेन किया, और इस तरह हम किस पे D पॉइंट पे आए। उसके बाद E पे 5 पे, यहाँ देखिए एक कोई भी पॉइंट हमने 5 ले लिया और यहाँ पर क्या किया, हमने इतना तो गेन किया, और ये यहाँ से यहाँ हमने क्या किया, इतना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको सेक्रीफाइस किया, ये क्या किया हमने, इसको सेक्रीफाइस किया। उसके बाद F पे क्या हुआ, F पे हम 0 हो गया और हमारा जो बटर है वो 5 हो गया। तो ये देखिए फिर हमने इतना गेन किया और ये यहाँ पर इतना सेक्रीफाइस किया। तो क्या किया हमने, एक का सेक्रीफाइस करते जा रहे और दूसरे का क्या कर रहे हैं, गेन करते जा रहे हैं। तो देखिए फिर उसके बाद क्या किया, हमने इन सारे पॉइंट्स को मिलाया। अब जब कॉपी में, मैं बोर्ड पे, अब जब कॉपी में मिलाएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट मिलाइएगा। तो ये क्या होता है आपका, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। अब ये क्यों होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में कि कॉनकेव क्यों होता है। क्योंकि क्या होती है आपकी MOC क्या होती है, बढ़ती हुई होती है, MRT क्या होती है, बढ़ती हुई होती है, इसलिए ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। उसके बाद देखिए अब ये माना जाता है कि ये जो PPC पे क्या है, A से F जो पॉइंट होते हैं, ये आपका PPC लाइन है। PPC लाइन पे A से F पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो माना जाता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है कि हमने हमारे रिसोर्सेज का क्या है, फुल यूटिलाइजेशन किया है। लेकिन अगर PPC के अंदर कोई पॉइंट है, मान लिया मैंने ये P पॉइंट मान लिया, तो कोई भी P पॉइंट है तो उसको क्या मानेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब कि उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है। अगर ऐसे ही PPC के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे कि ये T पॉइंट है, तो उसको क्या मानेंगे, अनअटेनेबल, मतलब कि मैं अटेन नहीं कर पाई, उस तक पहुँच नहीं है, यानी अनरीच्ड मान लो, फिर उस तक मेरा क्या है, पहुँच नहीं है, मैं उस पर पहुँच नहीं सकती हूँ। तो ऐसे करके आपका क्या होता है, पूरा PPC होता है जिसपे सारे 2 कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो विद इन टेक्नोलॉजी, आपकी जो टेक्नोलॉजी दी होती है उसके अंदर हमें क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है,
पहले क्या है, स्लोप डाउनवर्ड, यस, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी और ब्रेड और बटर। देखो तो ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ना भाई, एक कम हो रही है तो एक क्या हो रही, बढ़ रही है। तो इस कारण क्या होता है, इसका स्लोप ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो स्लोप आपका क्या होगा, कॉन्केव होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ऐसा गिरता हुआ होगा। उसके बाद कॉन्केव शेप क्यों होता है, देखो, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी के कारण होता है कि आपका क्या एमओसी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ हो रहा है, तो इंक्रीजिंग एमओसी होगा। अब देखिए ये डिक्रीजिंग भी हो सकती है, यस, अगर जैसे कॉन्वेक्स कब होगा, जब आपकी क्या होगी, एमओसी बढ़ती हुई होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन कॉन्वेक्स कब होगा, जब आपकी एमओसी या एमओटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। और स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब आपकी एमओसी या एमआरटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी कि 2 2 2 2 ऐसे कांस्टेंट होगी, है ना। तो आपका क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है ये। तो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। जब डिक्रीजिंग होगी तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। और जब इंक्रीजिंग होगी तो क्या होगा, कॉन्केव होगा, ठीक है। और जब क्या होगा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा होगा ब्रेड और बटर क्वांटिटी में, तो स्लोप क्या होगा, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसके बाद आता है थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, पीपीसी कैन बी शिफ्ट, यस, पीपीसी शिफ्ट भी हो सकता है टू द राइट एंड लेफ्ट। देखिए आइदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो कब होगा, व्हेन रिसोर्सेज आर डिक्रीज, यस, जब आपके रिसोर्सेज, जैसे कि ये पहले एक पीपीसी है ये वाला, अब ठीक है, अब लेफ्टवर्ड कब होगा, ये वाला, जब आपके रिसोर्सेज कम हो जाए, जैसे कि मैंने बोला अंडर यूटिलाइजेशन, तो पीपीसी लाइन के अंदर, तो अंडर यूटिलाइजेशन, तो लेफ्टवर्ड कब होगा, जब आपके क्या होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, डिक्रीज, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ऐसे ही राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जब आपके क्या होंगे, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। तो देखिए, तो ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे बाहर राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, पीपीसी शिफ्ट भी हो सकता है टू द राइट या टू द लेफ्ट। तो ऐसे करके आपका पूरा ये पीपीसी था। सबसे पहले डेफिनेशन थी, फिर उसके अजम्पशन से, फिर हमने टेबल बनाई, टेबल के थ्रू उसको ग्राफ पे उसको प्रेजेंट किया कि किस तरह ग्राफ पे हो सकता है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी से। तो ऐसे करके आपका क्या है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टा के अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने पीडीएफ अपलोड की, आप वहाँ से इसकी पूरे चैप्टर की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये पूरा आपका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वेलकम।